जी मेरे भाई जल्दी करें जी। ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 बातें फटाफट करी जा रहे हैं भाई। सवाल मैंने फॉर्मेट बनाए, आप भी बना लो। आप 5 मिनट ये बनाने में लगाओगे। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, ये रिक्वायरमेंट 3 है और 1 मैंने इधर बना दी है। असल में ना जो ये वाली है ना, ये कभी तो मेन रिक्वायरमेंट होगी और कभी वर्किंग, इसलिए मैंने जरा साइड पे करके बनाई है। ये ट्रेडिंग वाली भाई आज तो मेन रिक्वायरमेंट है ना। मुस्तफा बना ले बेटा, बना ले। हाँ, 9 बजे 8:50 पे पहुंचा था मैं। वो मैं रखवा देता हूँ यू पर। चलिए नहीं बना लिया होगा आपने। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। जी भाई अकाउंटेबल किसी होती है ट्रस्ट मेंबर्स को, सोसाइटी को और किसे? सोसाइटी को होगी चांद जी। हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, इंसान अपनी शख्सियत के हिसाब से देख रहा होता है। समझ रहे जी? उनको सैलरी दी जाती है भाई। जी जी देखो गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करती है इनको, अगर जरूरत पड़े तो कर देती है। कौन मेरे भाई? गवर्नमेंट तो रियासत तो माँ होती है ना। अगर 8 घंटे काम करने के बाद भी कोई अपनी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकता तो ऐसी माँ को मर जाना चाहिए। जी चले चले मुझे तपाए ना, ये करें जल्दी से शाबाश। चले भाई आपने बना लिया होगा सर। मेरे भाई आ जाए नहीं क्वेश्चन पे। कहता था मे फेयर स्पोर्ट्स एंड सोशल क्लब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर द प्रीवियस एंड करंट ईयर वर एज फॉलोज। ठीक है बच्चों? जी मेरे भाई ये है 2002 और ये क्या है मेरे भाई 2003। आप मुझे बताएं ओपनिंग क्या क्लोजिंग क्या? बच्चों इधर भी टी काउंट ही बनने हैं जिस तरह कैश रूल्स में बनते थे, और इधर क्या है बच्चों ये क्लोजिंग है, ऐसी है भाई सर। बच्चों देखो इधर बात सुनो, वो जो आपने नोट्स लिखे हैं उसके मुताबिक ना आप चीजों को लिंक करते जाना है। ये देखें इधर, ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उसने, इनके क्या बन जाएंगे? इनके टी काउंट्स बनेंगे, बन जाएंगे ना। अच्छा जी नीचे आए, फिर मैंने आपसे अर्ज की थी कुछ रिसीट्स का कुछ पेमेंट्स का डेटा दिया होगा, या तो डेटा इस शक्ल में दिया होगा या फिर ट्रांजैक्शन में दिया होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 दी मेंबर से इतने पैसे आ रहे हैं और इतने पैसे जी हमारे खर्चे हो रहे हैं, वो खुद नहीं बताया होगा, आपको यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा या ट्रांजैक्शन की शक्ल में दिया होगा। ऐसे ही है भाई। आज तो देखो आज क्या, आज ही उसने खुद चीजें बताई हुई हैं। क्या था? ड्यूरिंग द ईयर द कैश रिसीट्स वर। बच्चों ये कैश की रिसीट्स हैं,
ये जो कैश की क्या है मेरे भाई, रिसीट्स है ना। अच्छा, रिसीट्स का डेटा उसने आपको खुद क्या किया हुआ है भाईजान, कदरदान मेहरबान दिया हुआ है। अच्छा, ये क्या हुआ होगा अगर कभी आपसे मैं कह दूं कि यार मुझे कैश और बैंक का भी अकाउंट बना दें, आप कहेंगे सर रिसीट्स कैश या बैंक में डेबिट होगी और रैली दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा। आज खैर देखो ना, आज इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वजह यह है कि बच्चों ये ना बैलेंस उसने आपको दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा नहीं, ये तो कैश रिसीट्स है, हमें बनाना पड़ जाएगा। चलो देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कैश का टी अकाउंट भी बनाना है तो आप डेबिट साइड पे लिखेंगे रिसीट्स को और कोई दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन है बच्चों, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कैश आ जाएगा। जब टी अकाउंट बनाएंगे तो ऑपोजिट साइड पे इनकम आ जाएगी, बिल्कुल कैश फ्लो वाला हिसाब है। लेकिन कहता 3000 ऑफ एरियर्स, एरियर का मतलब इनकम के केस में होता है रिसीवेबल। कहता फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड द बैलेंस टू बी, कहता 3000 के क्या है बच्चों, बैड डेट्स हैं। क्या है, इसका मतलब है ये 1,05,000 जो है ना, इसके अंदर ये 3000 शामिल नहीं है ना, ये बैड डेट है। क्या है, अच्छा जी। कहता सॉफ्ट ड्रिंक्स, कहता जी ये रिसीट है। क्या है बच्चों, ये सॉफ्ट ड्रिंक ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, अच्छा इसका कोई टी अकाउंट नहीं बना हुआ, ऊपर जाकर देख लीजिएगा। तो बच्चों नहीं बना तो ये फिर इनकम हो जाएगी, वो डायरेक्ट सेल में चला जाएगा। इस तरह करके कुछ कर लेंगे, वो इस तरह करके कुछ कर लेंगे ना। और ये बच्चों पेमेंट्स हैं, ये क्या है बच्चों, पेमेंट्स हैं। अब हम क्या करें बच्चों, इस तरह इधर देखो, आप टी अकाउंट्स बनाना शुरू कर दें बच्चों। सबसे पहली वर्किंग आपको मैंने क्या बताई थी, बोलो। ओपनिंग जनरल फंड कहीं नजर आ रहे हैं सवाल के अंदर, उसने बताया है कि ओपनिंग जनरल फंड कितने हैं। असल में इधर आए, ये जो फंड्स लिखे हैं ना बच्चों, फंड्स, इसके अंदर बच्चों सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है ओपनिंग जनरल फंड्स, ये लिखना पड़ता है आपको। और इधर जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं ना, और इधर देखो साइंसदानों, इधर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बन रहे हैं, इसका जो बैलेंस आएगा सरप्लस या डेफिसिट, वो इधर जाके ऐड होगा, या बिल्कुल वो क्या उसका नाम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह इधर रिटेन अर्निंग्स में आके ऐड या लेस होता था ना, बिल्कुल इधर भी वही होगा। अगर सरप्लस आया तो बच्चों ऐड हो जाएगा। और नियत अच्छी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह करे पॉजिटिव बैलेंस आ जाए इनका। नियत अच्छी रखें ना, सरप्लस की रखें, सरप्लस की नियत रख लें, ठीक है भाई। अगर नेगेटिव में आया तो कम कर देंगे इसे। ओके बच्चों, इसकी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 1 क्या करनी पड़ेगी जी। मैं इधर आऊंगा और इधर करूंगा जी वर्किंग नंबर किस चीज की, बताएं शाबाश। नोट्स में लिखा है आपने, कहीं भी सवाल के अंदर ओपनिंग जनरल फंड उसने आपको बताए हैं। अगर बता देता तो हमें ये वर्किंग करने की जरूरत, अब ये हर सवाल में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा नॉर्मली ज्यादातर सवालों में। अगर खुद दे देगा तो बहुत बढ़िया बात जी। ओपनिंग जनरल फंड्स वर्किंग नंबर 1, सर आपसे अर्ज की है वर्किंग नंबर 2 भी होगी जी। वर्किंग नंबर 2 किस चीज की होनी है, बताओ शाबाश। वर्किंग नंबर 2 बताओ किस चीज की होनी है जी। सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट नहीं बनाना बच्चों, बनाएं शाबाश, जल्दी करें जल्दी जी। सब्सक्रिप्शन, इसके लिए तकरीबन 3 की लाइन छोड़ दें और आप नीचे आए बच्चों। सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाना है आपने, बल्कि इधर ही बना देते हैं, ऊपर इधर जगह का मसला बन जाना है जी। सर वर्किंग नंबर 2 किस चीज की, बड़ा औखा सा निकल रहा है। सीटी है ना मारो, सीटी फिर बच जाएगी फिर जी। अच्छा जी, अब जिस चीज का अकाउंट बन रहा है चुप करके बनाते जाएं। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बच्चों बताओ, इसका लायबिलिटी भी है मेरा ख्याल है, रिसीवेबल भी है, बताओ जरा जी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब है इनकम के केस में रिसीवेबल होता है, बताओ कितना है जी जी। और इधर बच्चों हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता था कैश फ्लो के सवालों में, बताओ शाबाश। फॉर्मेट बनाया स्टेप 1 में,
फिर हमारा स्टेप होता था स्किम करना, स्किम कर लिया। तीसरा स्टेप होता था ऐसे अमाउंट्स लिखना लेजर्स के अंदर या वर्किंग कैपिटल में या फिर किस में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इधर तो वो मसले है ही नहीं ना जी, इधर तो बस लेजर्स में फिलहाल लिखें। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बताएं, और इधर बताएं ले जी 5500, ये लिख लिया बच्चों। अब देखें इक्विपमेंट और टिक करते जाओ साथ साथ। अब बच्चों इक्विपमेंट का अगला अकाउंट है जी, शाबाश शाबाश, इक्विपमेंट। और ये नॉन करंट एसेट है ना, बताओ ओपनिंग कितना है भाई, है 125,000, क्लोजिंग वर्किंग नंबर 4 बताएं, ओपनिंग क्लोजिंग किसका दिया, और क्रेडिटर्स। बच्चों याद रखिएगा कैश फ्लो के सवालों के अंदर आपको याद होगा क्रेडिटर का लिंक किसके साथ होता था बच्चों, स्टॉक के साथ। इधर भी बिल्कुल वही वाला काम करना है, इधर भी बिल्कुल वही वाला। इधर देखो, इधर आपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख देना है, ये लिख दिया इधर ना, इधर हम इसी तरह किया करेंगे। और ये जो परचेजेस आएंगी बच्चों, ये किस अकाउंट की मदद से आएंगी, ये और ये क्रेडिटर की मदद से आएंगी। भाई क्या कर रहे हो, परचेजेस किस अकाउंट की मदद से आएंगी भाई। देखें दो बातें हैं, एडिशन स्टॉक के अंदर आती हैं। अगर तो खुद दे देगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया तो बच्चों क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग होगा और बच्चों पेमेंट होगी, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, समझ गए बात। कैश फ्लो के सवालों में क्या किया था बताओ, उसमें उसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का दिया होता था, क्रेडिटर का भी दिया होता था। उसमें असल में हमें ना कैश पेड की अमाउंट चाहिए होती थी, और सही है, तो हमें क्या करना पड़ता था, कॉस्ट ऑफ सेल भी दी होती थी डायरेक्ट मेथड में, परचेज बैलेंसिंग निकालते थे और क्रेडिटर की अमाउंट आ जाती थी। इधर भी वही काम है इधर, लेकिन कैश पेड नहीं चाहिए आपको, परचेजेस चाहिए। क्या चाहिए, इसके लिए ना वर्किंग क्रेडिटर वाली रेलेवेंट होगी। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ बच्चों क्रेडिटर का, 17500 बस जी। नेक्स्ट 21, अच्छा जी। अब इधर देखो मेरी तरफ मुतवज्जे उधरा, बाय देन ये वाला अकाउंट क्यों बड़ा होगा बताओ, परचेजेस की वजह से। और इसके ऑपोजिट साइड पे बच्चों क्रेडिटर का अकाउंट क्यों कम होता है, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट बढ़ गया, क्रेडिटर डेबिट कैश। अभी हम कैश के अकाउंट में जाएंगे ना, रिसीट्स पेमेंट में जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे चेपते जाएंगे जी। इधर आ जाएगा भैया कैश, ओके। अब आप खुद बताएं, समझदार लोग हैं, इधर बैलेंसिंग क्या होगा, इधर परचेजेस होगा बच्चों, सही है ना। इधर कैश दिया होगा, परचेजेस होगा, नहीं समझे बात। घर जाके आपने कैश फ्लो के सवालों को भी देखना है और इसके सवालों के साथ लिंक करना है कि इसमें क्या चीज रेलिवेंट है, उसमें अकाउंट दोनों ही बनने हैं जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों वर्किंग 5, स्टॉक बताएं ओपनिंग कितना है इधर लिख दिया बच्चों अपनी अपनी जगहों पे। यार देखो ना मेरी बात सुनो, एक जगह इधर एक दफा इधर लिखिए, एक दफा अकाउंट भी बनाए, तो हमें अक्लमंद कौन कहेगा। पहले भी खैर आपको कोई नहीं कह रहा, लेकिन मजीद अच्छा नहीं अक्लमंद है माशाल्लाह सारे जी। नेक्स्ट बताओ हैं जी बच्चों, रिसीवेबल है और सॉरी प्रीपेड है या पेएबल है, कैसे पता चला आपको, ओइंग, रेंट ओइंग का मतलब लायबिलिटी है बच्चों। ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग। अब बच्चों देखो आप समझदार हैं माशाल्लाह, देखो ये लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी कब बड़ी होगी, जब एक्सपेंस होगा। अच्छा वैसे भी सोचो, कैश फ्लो के सवालों को जहन में लेके आओ, एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है कैश अपने अकाउंट में बच्चों, क्रेडिट और कोई दूसरा अकाउंट जी। इधर आ जाएगा बच्चों कैश और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, और ये हमसे रेलिवेंट है क्योंकि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाना है
डन और डन। अगला बताओ, अगला बिजली का बिल भी नहीं दे रहे जी। इलेक्ट्री जी बच्चों। अच्छा इधर ना बस इलेक्ट्रिसिटी लिखते ना काफी है, पेबल वो छोड़े बस। बताएं वही है ना, बताओ कितना है? 5 टू इधर बच्चों। अब देखें बिल्कुल इसकी तरह, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट ना, इधर बच्चों, और ऑपोजिट साइड में भाई। अच्छा अब ना दिमाग को थोड़ा सा चलाना है, ये कैश फ्लो का सवाल नहीं है कि कैश बैलेंसिंग आएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एनपीओ। हेलो, सही है ना जी। नेक्स्ट बताएं, बैंक बैलेंस, इसको फिलहाल छोड़ दें जी, बताता हूं जी। बैंक बैलेंस जी। अच्छा बच्चों अब मेरी बात बहुत मुतवज्जे होकर सुननी है आपने, बहुत मुतवज्जे होकर बात सुननी है। इधर तक काम कर लिया? अदर इंफॉर्मेशन में जाके देख लें, उसने कहा कि फलां चीज गलत है, फलां चीज गलत है, कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस सही है। क्लोजिंग बैलेंसेस में कोई मसला, कर लें तसल्ली कर लें, तसल्ली कर लें। कहीं लिखा हो कि क्लोजिंग बैलेंसेस में मसला आ रहा है, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस एडजस्टेड हैं, और हम हमेशा यही दमशन लेंगे। अब बच्चों पेपर में हमने लेने हैं मार्क्स, क्या लेने हैं? सवाल समझ आए ना आए, फिर भी सवाल में से आधे से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। बच्चों इधर देखो, मुतवज्जे हो। अब इन अकाउंट्स को देखो और मुझे बताओ बैलेंस शीट का डेटा फिल किया जा सकता है कि नहीं? बैलेंस शीट का डेटा फिल किया जा सकता है ना? आओ बच्चों इधर, मुझे बताओ नॉन करंट एसेट है कुछ? अच्छा हम ना तरतीब से शुरू करते हैं। ये है सब्सक्रिप्शन बच्चों, ये रिसीवेबल है 9,000 रुपया, करंट एसेट में आ जाएगा। कितना बच्चों? 9,000 कह रहे हैं जी जी। अच्छा बच्चों ये सब्सक्रिप्शन पेएबल है, ये सब्सक्रिप्शन क्या है? थोड़ा 16 पे कर रहे हैं। अच्छा ये सब्सक्रिप्शन क्या है? पेएबल है ना, लायबिलिटी है। ये किधर आएगा भाई? और ये क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं जी। इधर आ जाएगा बच्चों सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कहते हैं लोग इसे कुछ जी। कितना बच्चों? नेक्स्ट बोले बच्चों, ये हो गया। इक्विपमेंट का क्लोजिंग बताएं, नॉन करंट एसेट है ना, उसने कहीं बताया हुआ डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की, फलां नहीं किया, इसके मतलब एडजस्टेड है। किधर लिखना है बच्चों? और आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आ रही सेपरेट, तो ये बुक वैल्यू है जी 140,000। भाई क्वेश्चन को हम रुपीस में कर रहे हैं जी, तो इधर अंकल ने लिखना है रुपीस, लिखे ना बच्चों जी। जी हो गया, इधर हो गया बच्चों। अब इधर आओ बच्चों, ये क्रेडिटर, ये क्लोजिंग है बच्चों। सवाल की अभी हमें एनपीयू नहीं पता क्या होती है, हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों जी। सवाल के अंदर आसान नंबर मौजूद होते हैं। कितना बच्चों? जी। अब बच्चों रेंट पेएबल, नॉन करंट लायबिलिटी ना, 2 सालों बाद रेंट देंगे। अच्छा जी, अच्छा मतलब है सही, कह रहे सर इतने पागल नहीं है जी। मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी जी, मेरे भाई पेएबल, करंट नॉन करंट, गादी से नॉन करंट कहोगे ना, अगले काट के चले जाएंगे मीटर, फिर देखोगे ऊपर नीचे। अच्छा जी, अच्छा जी। इलेक्ट्रिसिटी मेरे भाई सर, हाँ एक और चीज भी तो लिखी जा सकती है बच्चों, ये क्लोथिंग स्टॉक, ये क्लोथिंग स्टॉक किधर किधर किधर?
एक और चीज भी लिखी जा सकती है, आपको याद ही कोई नहीं है। शाबाश शाबाश। ओए बैंक बैलेंस लिखा जा सकता है ना। बताओ बच्चों, 65,000 लिखा जा सकता है। ओके ओए ओके बच्चों जी। और जी इधर तक तो हो गया। अब अगली बात सुन लीजिए, ओपनिंग जनरल फंड की वर्किंग करनी है आपने। इस वर्किंग के तकरीबन 2-2.5 मार्क्स होंगे इस वर्किंग के, करनी है ना बच्चों। ओपनिंग जनरल फंड आपको कहीं भी नहीं दिए और आपको कैलकुलेट हमेशा करके इधर ओपनिंग जनरल फंड लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हर सवाल में लिखना पड़ेगा। अगर उसने खुद दे दिए तो वेल एंड गुड, वरना आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यू हैव डेटा, यस यू हैव डेटा। वाई नोट भैया, है तो सही डेटा, और क्या है ये। तो ये डेटा ये है भाईजान, ये क्या है, ये पिछले साल का जो क्लोजिंग हमारा ओपनिंग नहीं बना, और ये हमारा ओपनिंग नहीं है जी। बच्चों इधर आओ, ओपनिंग जनरल फंड कैलकुलेट किए जा सकते हैं या नहीं। तरतीब से चलना है, तरतीब से शुरू कर। अच्छा, अगर आप ना आंखें खोल के टी काउंट्स बना देंगे ना तो भैया सवाल आसान होगा। अब आपने टी काउंट्स को देखना है और मुझे ओपनिंग जनरल फंड कैलकुलेट करवाने हैं। जी जी बच्चे, जी जी, ये अभी वही करवाने लगा हूं, अभी वही बच्चे करवाने लगा हूं जी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब बच्चों पहले आपने एसेट्स को लेना है, फिर उसमें से लायबिलिटीज क्या कर देनी है। आ रहे हैं बच्चों सब्सक्रिप्शन, ये देखें ये क्या है। पहले एसेट्स को लेना है, मैं एसेट्स को ब्लू से टिक करता जाता हूं। ये एसेट बच्चों, सब्सक्रिप्शन एसेट है। सर बताएं कितना है जी। जी ओपनिंग जनरल फंड्स बराबर हैं बच्चों टोटल एसेट्स बराबर अच्छा, इसके साथ ओपनिंग का लफ्ज लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मुझे बताएं बच्चों, इक्वल टू जो आप कहते हैं ये 10,000 बच्चों एसेट है ना, 10,000 10,000 का लिख दिया जी 10,000। मजीद एसेट बताएं कौन सा जी इधर। इक्विपमेंट तरतीब से चलना है, 125,000 ऐड कर दें भाईजान। और एसेट कौन से, स्टॉक इधर भी लिखा हुआ है बच्चों आपने, लेकिन इधर ओपनिंग लिखना है आपने 40,000। और भी एक एसेट है बैंक जी, कितना भाई है 36,150। ये आपके पास एसेट्स हैं बच्चों, क्या हैं। और मुझे कोई एसेट नजर नहीं आ रहा, लायबिलिटीज नजर आ रही हैं। ऐसे ही है भाई, आप जल्दी से एसेट्स लिख लें, मैं फिर लायबिलिटीज लिखवाता हूं। एसेट्स पे ना मैं ब्लू टिक करता जाता हूं। एसेट ये वाला, ये वाला, ये वाला, और बैंक उधर है। डन भाई, इसके सोल्यूशन पे जाना जी बच्चों। भाई जनाब लायबिलिटीज कैलकुलेट करवाएं, जल्दी करें शाबाश। पहली लायबिलिटी बच्चों, पहली लायबिलिटी जल्दी करें शाबाश। लायबिलिटी कैलकुलेट करवाएं बच्चों। लायबिलिटी तरतीब से चलना है आपने, तरतीब से।
6500 बच्चों -65, इधर तो नहीं है बच्चों, ओपनिंग वाली करनी है। अब बच्चों 17500, जी इधर आए बच्चों 7500, ये भी हो गया। इधर आए बच्चों 5250, ये सारे मेरा ख्याल है आपने फिल कर दिया डेटा, ये वाला, ये 4 ही एसेट्स थे, 4 ही क्या हैं जी बच्चों। किधर उधर किधर है भाई, इनकम में लायबिलिटीज आती हैं, एसेट्स आते हैं, हाँ ओ भाई आता है, अभी आ जाता है, अभी तरतीब से चलो, जिस तरह सवाल करवा रहा हूँ, आगे सोचने लग पड़ा है, ये वाला तुम्हें समझ नहीं आना जी। बताओ बच्चों, इधर बताओ ये जवाब कितना है, 1744। आप इधर आए और आपने लिखा 174400 00। अच्छा जी भाईजान, ये 2-3 बच्चे बता दें ये जवाब सही है जी। अब मेरे भाई इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब ये सारा डेटा आपने फिल कर लिया, आपने ओपनिंग जनरल फंड्स भी निकाल लिए, बैलेंस शीट का डेटा भी तकरीबन आपने कर लिया, सही है बच्चों। अब आपने क्या करना है, ये जो टी अकाउंट्स बनाए हैं ना बच्चों, इसको क्या करें बच्चों, इनको नहीं, बैलेंस अभी नहीं कर सकते, अभी तो आपने वो इंफॉर्मेशन जो रिसीट्स और पेमेंट्स की दी है वो इसमें पुट करनी है, और बच्चों इधर आके इनकम और एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद आके ये फिल होगा। ओके अच्छा, अब इधर देखें, इधर मेरे भाई आप ना इस तरह करें, इधर आके ना सोल्यूशन क्वेश्चन के ऊपर इसको करो जी, कैश एंड बैंक बैलेंस, इधर लिखो कैश एंड बैंक बैलेंस, इधर लिखो कैश एंड बैंक बैलेंस। एक ही अकाउंट बन रहा है ना बच्चों, 2 अकाउंट नहीं बन रहे, नहीं तो डेटा उसने बताया होता जी, क्वेश्चन में बताया होता है पैटी कैश एक्सपेंस इतने हैं, इसका मतलब होता है कैश का अकाउंट अलहदा बन रहा है और बैंक का अलहदा। इधर एक ही अकाउंट है जी, कैश एंड बैंक बैलेंस। मेरे भाई बैंक को ऐड करवाया आपने ओपनिंग जनरल फंड। आप इधर देखो, इस सवाल के अंदर ना बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस उसने खुद आपको निकाल के दिया। आगे कुछ सवाल ऐसे आने हैं जिसमें शायद ओपनिंग तो दिया हो लेकिन बैंक का या कैश का क्लोजिंग ना दिया हो, तो बच्चों फिर हमें खुद निकालना पड़ेगा। कैसे? फिर हमें डबल एंट्री से चलना पड़ेगा, सही है। इधर तो मसला नहीं है ना, इधर तो बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस उसने निकाल के दिया आपको, ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, इसका मतलब रिसीट से ये बड़ा होगा और पेमेंट से कम हुआ होगा। इस सवाल के अंदर कोई मसला, अगले सवालों के अंदर एक मसला आया करेगा। आपको पता है हमने बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस लिखना होता है, या तो लहदा लहदा या इकट्ठा। वो सवाल को देखेंगे, लहदा अकाउंट बन रहा है, लहदा डेटा दिया या इकट्ठा दिया। इस सवाल के अंदर बच्चों कोई मसला नहीं है, कैश और बैंक बैलेंस का ओपनिंग भी है और कहीं भी नहीं बताया कि कोई हमसे गलती हुई है, ऐसे ही है भाई। इधर उर्दू में नोट लिखें, इस सवाल में हमें कैश एंड बैंक का टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लिखो, इस सवाल में हमें कैश एंड बैंक का टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आगे ना पॉइंट 1 लिखो, फिर पॉइंट 2, दो वजूहात की वजह से लिखें, क्योंकि
क्योंकि उसने रिसीट्स एंड पेमेंट्स का डेटा नीचे खुद दिया है, क्योंकि उसने रिसीट्स एंड पेमेंट्स का डेटा नीचे खुद दिया है। खुबैब वो भाई इधर क्लास लेना, क्या कर रहे हैं, किधर था यार? 1.5 घंटा हो गया यार, तुम्हें सुबह से तुम नहीं आए क्लास में जी। रिसीट्स एंड पेमेंट, इस पर बोल इतना मसला है जी। अच्छा जी भाईजान, पहली बात, रिसीट्स एंड पेमेंट्स का डेटा उसने खुद दिया। और इससे भी बड़ी बात बच्चों, जो शायद अगले सवालों में किसी में हो किसी में ना हो, और कैश एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग भी उसने हमें खुद दिया। तो हम पागल हैं, जब उसने सारा कुछ दिया हुआ तो दोबारा टी अकाउंट बनाए। अब तो हम ये जम्पशन लेंगे, बल्कि इस तरह पढ़ेंगे जी, रसीड्स की वजह से हम कहेंगे जी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, फलाना अकाउंट क्रेडिट। हम कहेंगे ये बन गया, ये जहन पे बना रहे होंगे हम, किस पे बना रहे होंगे? और कैश एंड बैंक का डेटा जब उसने दिया हुआ है रसीड्स और पेमेंट्स का, इसको हम अपने माइंड में बनाएंगे, सही है ना? और अगर ना दिया होता क्लोजिंग, फिर हमें ना डेटा खुद फिल करना पड़ना था। अच्छा जी, अब आओ बच्चों इधर। अब सब्सक्रिप्शन कितनी है बच्चों जो रिसीव हुई? कैश एंड बैंक का टी अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन जी, किधर गया? ये रहा। बताओ बच्चों, कैश किस साइड पे? अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट कितने से? और इधर बच्चों बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? अभी मैं कर नहीं रहा, आपको पता है हम तरतीब से चलेंगे, टिक लगाते जाएं हर एक चीज को जो जो होती जा रही है। लेकिन इधर एक मसला है, लेकिन मसला है, कहता इंक्लूडिंग ₹3000, कहता ऑफ एरियर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड द बैलेंस टू बी बच्चों क्या? अच्छा जी, अब बैड एड एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? यार ना करो ना, क्या मसला है जी। अब बच्चों इधर देखो, ये है जी 1,05,000, क्या है बच्चों? ये रसीड्स हैं, क्या है बच्चों? ये क्या हैं? रसीड्स हैं। क्या है? पैसे क्या हुए हैं बच्चों? रिसीव हुए हैं। ये पुराना सवाल है, इसमें थोड़ा सा मसला, उसने डेटा सही नहीं दिया। बहरहाल बच्चों इधर मुझे बताएं बैड एड एक्सपेंस क्या होगा? आप अपना अगर अकाउंट बनाएंगे तो बैड एड एक्सपेंस बच्चों डेबिट, इसका मतलब है, इधर लिख दूं जाके मैं, $3,000 बच्चों। और इधर बताओ बच्चों सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में किधर लिखना पड़ेगा? डन बच्चों। ओके भाई, कहता इंक्लूडिंग 3,000 ऑफ एरियर। इधर देखो बच्चों, एरियर, एरियर किधर है? ये कहता इसके अंदर 3,000 शामिल है। तो बच्चों ठीक है ना, हमने एंट्री कर दी। अब आगे आए, कहता सॉफ्ट ड्रिंक्स टेकिंग्स। बच्चों ये असल में क्या हुआ होगा? रिसीट है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, और बच्चों सेल्स, ये वाली सेल्स क्रेडिट। कौन से वाली? डायरेक्ट आके इधर लिख दें, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, इस अकाउंट का भी ओपनिंग क्लोजिंग है। तो जिस चीज का ना दिया हो बच्चों क्या करें फिर? डायरेक्ट इधर आके लिखें बच्चों, कितना? 2 लाख। इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया। कहीं उसने कहा जी सॉफ्ट ड्रिंक का रिसीवेबल इतना? कहीं कहा उसने? नहीं कहा। तो बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो ये सीधी इनकम बन गई, सेल बन गई, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली। सर आपको कैसे पता चला कि ये सीधा सेल में जाना है? बच्चों आप पढ़े जरा नीचे जाके, उसने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक का ट्रेडिंग अकाउंट बना दे। तो ये वो वाले पैसे होंगे ना, लोग क्या कहते हैं, आते नहीं कहते स्टिंग पीनी सर, स्टिंग, लाल लाल वाली स्टिंग। आप वो स्टिंग जो पी है, आप वो स्टिंग के पैसे आए हैं ना सारे। अच्छा जी, जी कहते मैं तो ना पीऊं। अच्छा आगे भाई, आगे खामोश। कहता सेल ऑफ टिकट्स फॉर एनुअल,
सर जी ये कोई एनुअल डिनर होना था, उसके लिए जो टिकट सेल की वो कितने की? इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन नीचे आकर देख लें कोई इस तरह का नाम और तो नहीं आ रहा जी मेरे भाई। सॉफ्ट नहीं, ये नाम तो नहीं आ रहा कि सॉफ्ट ड्रिंक से नहीं, सेल ऑफ टिकट्स फॉर एनुअल डिनर, इसका कोई खर्चा नहीं आ रहा। तो भाई सीधा का सीधा क्या हो जाना है बच्चों, कैश डेबिट, कैश या बैंक। और बच्चों आप मुझे बताओ बच्चों, नहीं ये सेल्स नहीं है, ये इनकम है। सेल ये है बच्चों जो बेची है, ये इनकम है। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने कहा जी कि ये एनुअल डिनर होना है, उसके लिए आप हमें क्या दे दें जी। ये बच्चों क्या है जी, नाम बताओ क्या लिखा हुआ है जी, बस जो उसने लिखा वो सेल्स ऑफ, पैसे कितने 122, इससे रिलेटेड कोई खर्चा नहीं दिया हुआ एक्सपेंडिचर में, ये कैसे हो सकता है? नहीं रेंट ऑफ हॉल लिख लेदा चीज है भाई, नहीं बच्चों वो लेदा, नाम अगर सेम होंगे ना फिर लिखना है। ओ केटरिंग और है भाई, वो लिखता है, अगर नाम सेम हुए तो वो लिखना है, वरना नेट नहीं करना। नेक्स्ट, और शादी वादी इधर देख, कहता से अच्छा, कहता सेल ऑफ रेफरल टिकट्स। ये सुन लें ये क्या होता है, रेफरल टिकट्स क्या होते हैं भाई जान? ये वो होता है जिस तरह कहते हैं जी आप ना हमारा एनुअल डिनर है, उसके अंदर जी कि हम जी एक कुरंदादी करेंगे जी, सही है, उसमें किसी का इनाम निकलेगा, तो उसके लिए ना आप इतने इतने पैसे जमा करवाते जाएं, सही है। वो जितने पैसे कलेक्ट होंगे उसी में से हम ना जी किसी एक को ना वो इनाम दे देंगे, सही है जी। ये प्राइस राइज होता है जी, उसकी टिकट के पैसे इकट्ठे हुए कितने बच्चों 9000। अब नीचे जाके देखें बच्चों, कोई खर्चा तो नहीं है इस नाम से, कितना बच्चों, पैसे इकट्ठे किए 9000 और इनाम कितना दिया जी। गादी जैसा बंदा वो टूर्नामेंट करवा रहा होता है ना अपने इलाके में जी, तो 20,000 रुपये एंट्री फी रखते हैं और इनाम जो है वो 15-20 टीमें होती हैं, तो इनाम जो है वो 15,000 देता है जी। वो मेहमान खुशी से ही पैसे आ रहे होते हैं जी मेरे भाई। अब देखिए नेट से लिखना है आपने, सेल्स ऑफ, क्या नाम लिखा है उसने, ये होती है टिटो पार्टी भाई। भाई बताओ नेट करना है, नेट आपने 9000 माइनस जी, एस सोसाइटी की नीड्स पूरी हो रही हैं जी मेरे भाई। सर रखते हैं ख्याल भाई तुम्हारा जी। 1 2 3 4, अच्छा भाई 4 किस्म की इनकम थी हमने, इधर देखो भाई, इधर देखो 4 किस्म की थी ना। अब आपने तरतीब से चलना है, ये सेल वाली हमने इधर लिख दी, ये सेल होगी ट्रेडिंग एक्टिविटी। सब्सक्रिप्शन वाले पैसे जो थे बच्चों वो हमने इधर लिख दिए, सही है ना, वो देखो ना टिक लगाते जाओ भैया। फिर क्या हुआ, एनुअल डिनर वाले इधर लिखे, ये इधर लिख दिए रेफर टिकट्स वाले, तरतीब से तरतीब से। अब मेरे भाई पेमेंट्स पे आना है आपने, एफिलिएशन फी, ये एनपीओ किसी के साथ एफिलिएट हो रही होगी, सही है सर, उसकी फी पे करनी पड़नी है ना सर, 5,000 रुपया। इसका कोई टी अकाउंट बन रहा है तो ये डायरेक्ट किधर चली जाएगी, जो नाम उन्होंने लिखा है आपने भी वही नाम लिखना है, पंगे नहीं लेने सवाल के साथ। एफिलिएशन कितना भाई, अब बच्चों तवज्जो से, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इसका लेजर बना है, कैश क्रेडिट और इक्विपमेंट, तरतीब से चलना है और देखना है, अगर किसी चीज का लेजर बन रहा हुआ उधर, नहीं बन रहा हुआ तो डायरेक्ट जी। लेकिन आपको पता है ना ये तो वैसे ही इसमें डेप्रिसिएशन आनी है, कितना बच्चों, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा एक बात सुन लें बच्चों, जहन में रखना है कैश फ्लो के सवालों में हमारा मकसद कैश निकालना होता था और डेप्रिसिएशन भी कभी कभी निकालनी हमने। इधर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस काउंट से रिलेटेड क्या जाना है, शाबाश डेप्रिसिएशन। मैं लिख रहा हूं भाई इधर, मुझे पता है भूल जाएंगे आप, अभी अमाउंट का तो नहीं पता लेकिन डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। ये वर्किंग कौन सी है, लिख लेते हैं ना, बाद में आप भूल ना जाएं कहीं।
टिक लगाते जाओ बच्चों, टिक लगाते जाओ। सॉफ्ट ड्रिंक्स का स्टॉक बच्चों, इसकी पेमेंट है, क्या है? अब बच्चों बहुत अहम बात, आपको पहले भी समझाया था, अगर कोई पेमेंट हो तो हमेशा क्रेडिटर के अकाउंट में लेके जानी है। ये कैश फ्लो के सवालों में बार बार समझाया था कि नहीं समझाया था? समझाया था। अब बच्चों मुझे बताओ, क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा है तो ये पेमेंट क्या, कैश या बैंक क्रेडिट? और ये वाला अकाउंट बच्चों कितने से लिख दिया? पेमेंट है बच्चों, ये परचेजिस नहीं है, ये पेमेंट है। क्रेडिटर का अकाउंट बन रहा है। क्रेडिटर बच्चों डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। ये कैश फ्लो में भी बच्चों ऐसे ही किया था, ये कोई नई बात थोड़ी है। सॉफ्ट ड्रिंक सेलमैन्स वेजेस बच्चों, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। क्या है यार? वो जो जिधर कैंटीन या कैफेटेरिया होगा ना, उधर एक छोटा भी रखा होगा, छोटे ऐश जरा ये फला, वो इस तरह के काम। अब बच्चों ये कितनी वेजेस हैं बच्चों? और नोट आपको लिखवाया है कॉस्ट ऑफ सेल कितना बच्चों? अच्छा, इसका वैसे मसला नहीं है, आपने नीचे लिखना, नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कॉस्ट ऑफ सेल में लिखिए। वेजेस ना असल में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, वेजेस। जी। कैटरिंग बच्चों, ये क्या कैटरिंग? क्या ये एक्सपेंस है, लेकिन होता क्या है भाई? ये जो देखो ना आप, ये बाहर से जो मेहमान आए होते हैं ना, उनको सर्विंग वगैरह के लिए जिन्होंने वो लिया होता है जी कि हमारी जिम्मेदारी है सर खाना सर्व करना, फलां ये वो खाना खिलाना, इस तरह, ये कैटरिंग एक्सपेंस बच्चों। कितना बच्चों? 17। अच्छा बच्चों मुझे बात बताएं, इसका कोई टी काउंट बन रहा है कैटरिंग पेएबल? नेक्स्ट बता दो, टिक लगाते जाओ। हायर ऑफ बैंड वाजा जी मेरे भाई 15,000 रुपया, इसका कोई पेएबल है? कोई प्रीपेड है? जी जी बच्चों, क्या हम आजाद हैं? जी जी मेरे भाई। सर जी मेरे भाई, आ गए रेफरल प्राइजेस, ये हो गया। रेंट ऑफ हॉल, क्या मेरे भाई? इसका कोई टी काउंट बन रहा है? ओए बन रहा है मरो, बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये क्या है जी? ये सुने जी, कैश की पेमेंट है। कैश अपने अकाउंट में बच्चों क्रेडिट हुआ होगा, इधर बताएं। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, ये भाई कोई प्रिंट श्रिंट किया होगा सही, या कोई चीज भिजवाई होगी किसी को। जी कितना? इसका कोई टी काउंट बन रहा है? जी कितना? सर बिजली 29,050 जी, इसका टी काउंट बन रहा है बच्चों। अच्छा ये पेमेंट है, याद रखना है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट अगर बना रहे होते, इसमें उसने बैलेंस खुद दे दिया, नहीं बना रहे। और बच्चों इधर नेक्स्ट बताओ, कहता ऑनर सेक्रेटरीज एक्सपेंस, कहता जब मेहमान ने खुशी बुलाया ना, सेक्रेटरी भी था उसके साथ जी, कहता उसका खर्चा जी, उसके ज्यादा शशके हैं। वो कोई बंदा, वो क्या उसका नाम है कि गवर्नमेंट में कोई ओहदा वगैरह मिल जाए ना उसे, तो उसके शशके कम होते हैं, साथ वाले नत्थों पुत्तों के ज्यादा होते हैं। जिस तरह वो बाहर जो भाई होता है ना, वो कहते हैं ना भाई क्या काम करते हो, बड़े पाइन बाहर होंगे ने दी, वो बेचारा उधर खप रहा है, छोटा यशी कर रहा है उधर बैठ के सारा दिन, क्या उसका नाम है बस लोगों को तंग शंग करना जी। इसी तरह मेरे भाई ये नथु फतूस जो होते हैं ना, इनके खर्चे ज्यादा होते हैं जी। इसका खर्चा जी 61। सर ये एक्सपेंसेस में जाएगा?
जी कितना बच्चों? जी मेरे भाई टैक्स लगाई जाओ, टैक्स लगाई जाओ और 50 का बफ लेके बाहर चले जाओ। जी रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, मेरे भाई रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, ये क्या बच्चों? एक्सपेंस है, क्या है? इसका अकाउंट कहां बन रहा है? ओए बच्चों वो इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है बच्चों, ये नॉन करंट एसेट है, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है। जी बच्चों कितना? जी सर, जी लिख लिया बच्चों सारा। अब क्या करें जी? अब वक्त आ गया है इनको बैलेंस करने का। क्या करने का बच्चों? अब तरतीब से एक एक चीज को बैलेंस करवाएं। जी बच्चों 11 बस 14 15 कैलकुलेट कर ले यार भाई, कैलकुलेट कर ले, की अकल कर। 1,08,000 जी। ओके बच्चों सही है। ये किधर चला जाएगा? इधर जाएंगे और लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। जी जी बच्चों कितना? वर्किंग का रेफरेंस है। नेक्स्ट बच्चों बताओ, बच्चों इधर बताओ वजन किधर आना है? नहीं किस साइड पे? तो बच्चों देखो, अगर डिस्पोजल होती तो उसका कैश रिसीव दिया होता ना रिसीट्स में, तो बच्चों वो नहीं है, तो ये फिर क्या आना है? बैलेंसिंग। जी बच्चे जी डेप्रिसिएशन। जी बच्चों क्रेडिटर के अकाउंट में बताओ क्या आना है? 106, ये बैलेंसिंग आ गया 106,500। जी किधर लिखूंगा बच्चों इसको मैं? और इधर वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर। रेंट बताओ बच्चों, रेंट कितना? 72। बच्चों एक्सपेंस है ना, जिस चीज का टी काउंट बन रहा हो वो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकती बच्चों, उसका बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा। अकाउंट का रेफरेंस दिए जी 72,500। जी इधर कितना जी? 30,000। 800 के 700? 800। बच्चों बताएं जी एक्सपेंस किधर लिखना है? क्या हो गया? वर्किंग नंबर 6। जी बताएं जी कौन है? अच्छा जी इधर 30,800 लिख दिया भाई आपने। ओके भाई अब क्या करना है? ये जो आपको नोट लिखवाया था ना कि जी इधर से जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएंगे, अगर इनकम ज्यादा तो सरप्लस, अगर इनकम कम तो डेफिसिट, ये इधर जाके ऐड होगा। ये होगा बच्चों रिक्वायरमेंट नंबर। रिक्वायरमेंट नंबर क्या जी? 2। लेकिन बच्चों इससे भी पहले एक चीज और आनी है भाई, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट।
ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये बताएं पहले कितना आता है जी। अच्छा पहले मुझे बताएं क्लोजिंग स्टॉक कितना है, सॉरी पहले मुझे बताएं इस डिब्बे का टोटल कितना है। आप बताएं जीपी कितना है। 51,000। ये क्या आ गया बच्चों जीपी। अब इधर बहुत मुतवज्जे होना है, इसका जो जीपी है ना ये जाएगा बच्चों किधर, इधर इनकम्स में जी। प्रॉफिट फ्रॉम बोलें, मुझे बताइए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ये क्रूवल के मुताबिक बना या कैश बेसिस। हाँ जी बच्चों। अच्छा ये वर्किंग तो नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर, शाबाश। कितना बच्चों, हमेशा याद रखिएगा ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का जो जवाब आता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग एक्टिविटी का जवाब जो आएगा वो किधर जाएगा बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो जवाब आएगा वो सरप्लस या डेफिसिट। बताएं इनकम्स का टोटल कितना है, 1000। इनका टोटल बताएं एक्सपेंसेस का है 254400 254400 एक जीरो और कैसे बच्चे आ सकते हैं। इधर 285,000 लिखवाया आपने, इधर 254400 होगा ना जी। आप बताएं सरप्लस है ना कितना भाई, 30,600। ये सही है। ये किधर जाएगा भाई, सॉरी ये जाएगा जी फंड्स के अंदर। 30,000 टोटल एसेट्स बता दीजिए। आपने पेपर में ये मैच मूच नहीं करना, बार बार बता रहा हूं मैं जी। भाई लिख तो दिया है, क्यों नहीं है? क्या मैच नहीं करना, बस इधर जो जवाब आया लिख दें। अगर पेपर में टाइम कम है तो इसको फिर सारे को करने की जरूरत नहीं है, फिर इधर एज्यूम फिगर लिख दीजिएगा। देखो बच्चों इसको कैलकुलेट करने में 2 से 3 मिनट लगने हैं आपके, इन डिब्बों को कैलकुलेट करने में 2 से 3 मिनट है जी। देगा, पुटिंग का नंबर होता है जी 0.5 जी बच्चों। इधर भाई इधर बच्चों इधर देखो, इधर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज नहीं आता। लायबिलिटीज तो खैर आएगा, टोटल फंड्स आने हैं। क्या आने हैं बताएं कितना दिए, 244,000। अब मेरी इधर बात सुन लें, आपने हर सवाल में ये है जनरल फंड्स। क्या है बच्चों, ये ओपनिंग जनरल फंड है। ये क्या है बच्चों, उसमें सरप्लस ऐड किया तो क्लोजिंग जनरल फंड्स आ गए आपके पास। इसका टोटल कर दिया करना, कितना भाई, इसका टोटल कर देना है। क्या करना है, ओके सर आपने तो अभी हमें समझाया ये था कि इधर जो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो जवाब आएगा टोटल फंड। सर टोटल कहां से आया, आपने जो जवाब आया ओपनिंग का आपने वो जनरल में लिख दिया जाके। ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई सर। इसका जवाब जो आना था 174400, ये तो टोटल फंड्स का ओपनिंग का आना था। ये आपने सारा का सारा इधर चेप दिया। तो सर ये क्या बात हुई जी, बताएं जी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये टोटल फंड्स तो नहीं है, ये तो जनरल फंड्स हैं जी। जी बच्चे कुछ पैसे वो निकाल के ले गया होगा। और अकल के अंधो, टोटल एसेट्स ओपनिंग वालों में से टोटल लायबिलिटीज अगर माइनस करें जवाब आएगा टोटल ओपनिंग फंड। इस सवाल के अंदर जनरल फंड के अलावा कोई और फंड है, फिर कहते जी सियाना कौम में। इस सवाल के अंदर टोटल फंड जो हैं वही जनरल फंड्स हैं। लिखे नोट, लिखो नोट।
लिखें इस सवाल के अंदर जनरल फंड के अलावा कोई और फंड नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जनरल फंड्स के अलावा कोई और फंड, इसलिए जो टोटल ओपनिंग फंड्स हैं वही टोटल, इसलिए जो टोटल ओपनिंग फंड्स हैं वही ओपनिंग जनरल फंड्स हैं। वही क्या है बच्चों? वही ओपनिंग जनरल फंड्स हैं। ओके मेरे भाई, सवाल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ आया? अब आपने घर में क्या करना है बच्चों, इधर देखो, इससे अगला सवाल है बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, बिल्कुल इधर देखो। सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उसने रिसीट्स और पेमेंट्स का डेटा दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग भी दिया। शाबाश, मेरी बात तवज्जो से सुन लें भाई। इधर ओ हेलो, इधर साइंसदान इधर सुनो। इस सवाल के अंदर उसने रिसीट्स एंड पेमेंट्स का डेटा दिया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डेटा भी दिया। इसलिए हमें रिसीट्स और पेमेंट का लहदा अकाउंट बनाने की जरूरत इस सवाल के अंदर आए। इस सवाल के अंदर तो उसने मजीद क्लैरिफाई कर दिया। ये उसने बना के दिया है आपको रिसीट पेमेंट का शेड्यूल, यानी टी अकाउंट बना के दिया कैश का। ये उसका बच्चों क्या आ गया? ओपनिंग। इधर देखो, ये उसका क्या आया बच्चों? ये 1 2, ये 2 बैंक अकाउंट्स का ओपनिंग आया, और एक क्या आ गया? कैश इन हैंड, यानी इकट्ठा अकाउंट बन रहा है। मुझे कैसे पता चला इकट्ठा अकाउंट बन रहा है? बयान उसने बैंक 2 हैं और ये कैश इन हैंड का बैलेंस दिया। नीचे आए, इसका बच्चों क्लोजिंग भी दिया हुआ है। मसला हल हो गया, इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि उसने मजीद आसानी की आपके लिए। उसने कहा जी ये हैं जी रिसीट्स जो डेबिट साइड पे आ रही हैं, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट, बोतल की सेल्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट। कहता कैश या बैंक डेबिट और क्रेडिट क्या बच्चों? ये सेल्स में जाके लिख देना है। कहता अदर सेल फ्रॉम डिवाइसेस, भैया ये वाला अकाउंट कैश या बैंक का डेबिट और अदर डिवाइसेस, अगर इनका टी अकाउंट बन रहा हुआ वेल एंड गुड, ना बन रहा हुआ तो डायरेक्ट इनकम में ले जाना है। कहता लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर, असल में ये क्या होता है? लेगेसी क्या होती है जी? जी वसीयतनामा। क्या सर? जी वरासत, वसीयत। अब बच्चों ये जो होगा ना लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर, इसमें कैश या बैंक डेबिट और ये मेंबर है ना, तो याद रखिएगा बच्चों, इसको ना आपने इनकम में लेके नहीं जाना। इधर लिख लें, मजीद आगे सवाल आएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। इसे फंड में लेके जाना है, इसे आपने ना फंड में लेके जाना है। इस 2000 रुपए को, ये आपका फंड होगा। इधर आएंगे आप, इधर आके ये फंड होगा ओपनिंग वाला, इसमें सरप्लस ऐड, एक लाइन छोड़ के इधर आपने लिखनी है जी लेगेसी फ्रॉम फॉर्मर मेंबर 2000, इधर लिख देना। ये इनकम में लेके नहीं जा सकते। उसने ना डोनेट कर दिया किसको? जी एनपीओ को। नेक्स्ट टाइम कहता बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट, भैया कैश या बैंक डेबिट और बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, असल में इनकम होती है ये। लेकिन अगर इसका टी अकाउंट नहीं बन रहा, यही इनकम क्या है बच्चों? और सॉरी यही रिसीट क्या है? इनकम। इधर आए बच्चों, ये पेमेंट फॉर बॉटल परचेजेस, ये वो स्टिंग वाली जो ये इस खर्चा भी तो हुआ होगा ना, कैश या बैंक क्रेडिट, और ये क्रेडिटर का अकाउंट अगर बन रहा हुआ तो उधर जाएगा, उधर से परचेजेस बैलेंसिंग आएंगी जी। रेंट एंड रेट्स, कैश या बैंक क्रेडिट हो गया, खुद उन्होंने दिया हुआ है। और रेंट एंड रेट्स क्या बच्चों? अगर तो अकाउंट बन रहा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट एक्सपेंस में। ये बात समझ आ गई सारी? इधर आए। अच्छा बैलेंस शीट में आप इधर आके लिख देंगे ना ये क्लोजिंग फॉरन। अच्छा लेकिन एक मसला आना है, इधर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा जब जनरल फंड की ओपनिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो वो बैलेंस जो तीनों का दिया वो ऐड कर देंगे उसमें एसेट में। ये मेरे भाई ओपनिंग और क्लोजिंग वाले उसने बैलेंसेस दे दिए, इनका क्या बन जाना है? लेजर। और कहीं हाँ ये बी वाला पढ़ना पड़ेगा, बी वाला पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा बी वाला पढ़ना पड़ेगा। बाकी मुझे बताएं जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं ये बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएंगे बी वाले के अलावा। बी वाले में एक मसला है जिसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की, हम हमेशा दमशन लेते हैं, वो सारे क्या हैं। और ये जो ओपनिंग है बच्चों, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में चले जाएंगे। कहता था बॉटल सेल्स ऑफ ₹480, बॉटल सेल्स क्या बच्चों? 480 की।
ऑन द इवनिंग ऑफ 30 सितंबर 1993, कहता शाम थी 1993, 30 सितंबर, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपका वजूद नहीं था तब जी। कहता हैव बीन रिटेन्ड इन द सेल्समैन ऑफिस। अच्छा, इसका ना सेलमैन के ऑफिस में पैसे रह गए, सेल होगी पैसे भी उधर ही रह गए, आखिरी दिन था ना काउंटिंग पीरियड का, उसको जल्दी जाना था घर जी। कहता एंड नॉट इंक्लूडेड इन द अबव रिसीट्स एंड, कहता ये 480 जो है ये शामिल नहीं है किसके अंदर, इसका मतलब फिर ये है अब आप क्या करेंगे, कैश का बैलेंस भी बढ़ाएंगे और सेल्स को भी 480 से बढ़ाएंगे। कैश डेबिट बॉटल की स्टिंग की सेल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। लिख लें, ये एंट्री लिख लें। इधर मेरे भाई सेल्स भी क्रेडिट, सेल्स 480 से बढ़ जाएंगी और बच्चों कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो जाएगा, बस। बाकी किसी में कोई मसला, अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। चलें जी, ये आपका होमवर्क और कैश फ्लो। आज ना जरा थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, आज थोड़ा सा प्लीज टाइम दीजिएगा। मैंने क्लास नहीं रखी, यकीन करें मैंने कैश फ्लो के सवाल मुझे याद नहीं रहा सैटरडे वाले दिन आपको होमवर्क देना। फिर मैंने कहा वॉइस मैसेज करवाता हूँ मैनेजमेंट से, फिर मैंने कहा इन्होंने वो भी नहीं करने, खुद बताऊंगा तो शायद इनको थोड़ा एहसास हो। आज कर लेंगे ना आप लोग। और एक बात और सुन लें, अच्छा भाई एक बात और सुन लें मेरे भाई, बट ठीक है, लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज।